बेसिकली अभी डोमेन ऑफ फंक्शन ही चल रहा है, थोड़ा बड़ा होता है, आज वैसे खत्म हो जाएगा। डोमेन हम लोग पढ़ लिए थे रेशनल फंक्शन का, एक तो रेशनल फंक्शन के लिए पढ़ लिए थे, दूसरा हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों हो गया था, मतलब इवन और ऑड रूट। तीसरा जो था वो हम लोग पिछले क्लास में लॉग का किए थे, ठीक है। तो ये तीन चीज अपने पास हुआ था, ये कंटिन्यूड है, ठीक है, ये आज कंटिन्यू रहेगा। और इसके साथ में हम लोग एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, आज समझ गए हम लोग, लॉग से स्टार्ट करेंगे आज। तो आज एक्चुअल में डोमेन का डिस्कशन जो होने वाला है वो है कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन ऑफ लॉग एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। आज बेसिकली हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि इसका डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला डिस्कशन है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, फॉर द लॉग फंक्शन। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में इसका एक इंट्रोडक्शन हम दिए थे। पहला बात ये था कि मान लीजिए जैसे अगर आपके पास इस तरीके का कुछ लिखा है कि फंक्शन fx जो है दैट इज इक्वल्स टू लॉग, ठीक है, लॉग कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, लॉग। यहां बेस में ध्यान दीजिएगा, यहां बेस में एक फंक्शन gx लिखे हैं और यहां पे एक फंक्शन hx लिखे, ठीक है। तो लॉग के यहां सफिक्स में जो भी पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉग, और इस प्लेस पे जो भी होगा इज कॉल्ड वैल्यूएशन। और ये fx क्या है, लॉग का वैल्यूएशन। देखिए क्या क्या अभी बात बोले बस उसको समझते चलिएगा। यहां पे जो gx है, gx इट इज बेस ऑफ लॉग, ये जो लॉग यूज किया उसका बेस कहलाता है। जो hx है ये नंबर, ये सिंपल नंबर, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, कंडीशन लगाएंगे। fx जो है, fx इसको कहते हैं हम लोग लॉग वैल्यू, इट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। ये जो नंबर है इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन, कि कौन से वैल्यूएशन का हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो hx का हम लॉग निकाल रहे हैं। कौन से बेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो gx के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसका फंक्शन fx, उसका वैल्यू फंक्शन fx के बराबर होगा। तो जो fx लिखा वो लॉग का वैल्यू होगा, जो यहाँ gx लिखा है छोटा सा ये बेस ऑफ लॉग होगा, और ये जो hx लिखा है इस प्लेस पे इट इज द नंबर और वैल्यूएशन। मीनिंग क्या हुआ ना कि मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि लॉग, अभी आप वैल्यू नहीं जानते हैं, हम बस आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर लिखा हुआ है ऐसा कि लॉग ई बेस, ठीक है, लॉग ई बेस 1, हम इसको बोलेंगे ये 0 होगा, ठीक है। हमको वैल्यू पता है, हम आपको अभी बता रहे हैं पूरा का पूरा लॉग का टेबल होता है। लॉग टेबल देखना हम आपको सिखाएंगे, और उसी लॉग टेबल के देखने का जो प्रॉपर्टी होता है और उसका जो तरीका होता है वही यूज में आता है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो लॉग जब पढ़ाएंगे, लॉग फंक्शन अलग से पढ़ाएंगे, स्पेशल फंक्शन होता है लॉग फंक्शन, अलग से पढ़ाएंगे, उस टाइम में लॉग टेबल देखना सिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। अभी के लिए log 1 आप याद रखेंगे, log 1 कितना, 0। यहाँ e जो है ये बेस है, ये जो 1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द वैल्यूएशन या फिर नंबर, या फिर नंबर, और ये जो 0 आया इट इज द लॉग वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लॉग का वैल्यू है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये जो e लिखा रहेगा ना मैथमेटिक्स में, कहीं भी ये छोटा सा e लिखा रहेगा तो ये एक्चुअल में कहलाता है नेपियर कांस्टेंट, ये नेपियर कांस्टेंट कहलाता है। और ये नेपियर कांस्टेंट का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है, ठीक है। तो e का वैल्यू कभी भी मैथमेटिक्स में आपसे नहीं पूछेगा, मगर आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, अगर हम e का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, जब तक हमको इसका वैल्यूएशन नहीं पता रहेगा हम नहीं बता सकते। इसलिए आपके लिए एक छोटा सा रिजल्ट है, मैथमेटिक्स में e दिखा इसका मतलब उसका वैल्यू 2.71 होता है। और e का मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको नेपियर कांस्टेंट कहते हैं, इसका नाम होता है नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लॉग के बेस में e देखें, ये e एक्चुअल में नेपियर कांस्टेंट है।
तो लॉग के रिस्पेक्ट में ये ई बेस की तरह बिहेव कर रहा है, 1 जो है ये वैल्यूएशन है और 0 जो मिला वो लॉग वैल्यू है। कंडीशन क्या लगता है, डोमेन में इसका क्या यूज होता है वो समझिएगा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा दिया है, बस इसी को लिख रहे हैं, fx इज इक्वल्स टू लॉग बेस में एक फंक्शन gx और वैल्यूएशन के लिए एक फंक्शन hx। तो टू फाइंड डोमेन कैलकुलेट करने के लिए देखिए कंडीशन क्या लगाना है। सबसे पहला चीज जो बेस का पार्ट है यानी gx, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो gx दिया है बेस में, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना क्या 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, बेस में हम 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। gx नॉट इक्वल टू 0, केवल 0 से ग्रेटर। दूसरा कंडीशन क्या लगता है, दोनों एक साथ लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या लगता है कि ये जो hx है, ये जो वैल्यूएशन में फंक्शन hx दिया है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए दोनों का दोनों। तो यहां पे भी क्या hx नॉट इक्वल टू 0 होगा? बिल्कुल नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए डोमेन कैलकुलेशन से जब भी लॉग का कोई भी फंक्शन दिया तो डोमेन कैलकुलेशन के लिए आपको a और b दोनों ट्रू करना है। अगर मान ले रहे दोनों में से कुछ एक पार्ट नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, देखिएगा। मान लीजिए जैसे कि हमसे बोला गया कि आप फाइंड ही कीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फाइंड डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू log 3x - 1, इसका डोमेन पूछ दिया। देखिए क्या आपको बेस में कुछ दिख रहा है? यहाँ पे बेस में क्या हम कुछ लिखे हैं? नहीं लिखे। अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है, बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैथमेटिक्स में आप इसको एकदम से याद रखेंगे कि मैथमेटिक्स में अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया मतलब वो ई बेस होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। मैथमेटिक्स अपने टर्म को छोटा करने के लिए अगर कभी भी बेस में कुछ नहीं दिया इसका मतलब है कि वो ई बेस के साथ, इसका मतलब वो ई बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो बात कर रहे थे, अगर कोई बेस नहीं दिया मैथमेटिक्स में तो ई बेस होगा। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस नहीं दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस नहीं दिया है, वो 10 बेस होता है, वो बेस 10 होता है, ठीक है। हम लिख देंगे, उसको भी डिक्लेरेशन की तरह हम यूज करेंगे। अभी थोड़ा समझिएगा, यहां से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट है। लिखा fx इज इक्वल्स टू log 3x - 1। हमको समझ में आया कि बेस में ये e दिया है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का लॉग। अब e क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो हमको पहला पार्ट यूज करने का जरूरत नहीं, जहां पे x है हमको केवल वही सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि ये जो लॉग के साथ में वैल्यू लगा है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के साथ जो भी वैल्यू लगा है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 लगा दिए। अब आगे इनइक्वालिटी का बात है जो हम लोग सीखे हैं, तो x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 1/3। हम लोग ये भी सीखे हैं, नंबर लाइन डालते हैं, -∞ से इंफिनिटी लेते हैं, ये जो 1/3 है बीच में कहीं, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे और इससे राइट साइड में जाएंगे। तो डोमेन x बिलोंग्स टू ओपन 1/3 से लेके इंफिनिटी तक होगा। तो लॉग का कंडीशन बस आपको यहां से यहां लेके चला आया, लॉग का कंडीशन बस यहां से यहां लेके चला आया। उसके आगे आपको काम केवल इनइक्वालिटी का ही पड़ेगा जो ऑलरेडी आप सीखे हुए। तो जब कभी भी लॉग फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो अगर बेस में x का टर्म है तो बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वैल्यू में x का टर्म है तो वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर किसी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू दिया है तो वैसे केस में हमको उसको सॉल्व नहीं करना है, केवल हमको उस टर्म को सॉल्व करना है जहां पे x का टर्म एग्जिस्ट करेगा। आप इसको नोट करें, कुछ डाउट है तो पूछ ले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस खत्म करेंगे फटाक से, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके चल रहा है कि fx इज इक्वल्स टू, लिखा है log, ठीक है, और इस प्लेस पे लिखा हुआ है 5x + 1/3, तो ये बेस हो गया और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5। हम किसके लिए सॉल्व करें, बेस के लिए कि वैल्यू के लिए, किसके लिए?
बेस के लिए, क्योंकि बेस में x है, बेस में वेरिएबल है, तो केवल हम लोग बेस के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेस के लिए कंडीशन क्या होता है, टू फाइंड डोमेन। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका डोमेन क्या होगा, तो टू फाइंड डोमेन हमको बस जो बेस का पार्ट है इसको ग्रेटर देन 0 करना है। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ तो 0 हो गया। अगले स्टेप में 5x + 1 ग्रेटर देन 0, 1 उधर गया, 5 नीचे चला आया, x ग्रेटर देन -1/5। अगर ग्रेटर देन है, आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख दें, इक्वल टू नहीं है तो ओपन -1/5 से इंफिनिटी तक मेरा आंसर। अदरवाइज आप चाहें तो नंबर लाइन पे दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे -1/5, क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो इसको एक्सक्लूड करेंगे, और -1/5 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन -1/5, तो राइट साइड में जाएंगे। तो -1/5 से इंफिनिटी, इट इज द सॉल्यूशन सेट। ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाए, ठीक है। दूसरा, अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, दोनों को लेके चल रहे हैं, तब क्या करेंगे। आप देख लिए एक क्वेश्चन में जब वैल्यू में दिया था वेरिएबल और बेस कांस्टेंट था, दूसरे क्वेश्चन में जब बेस वेरिएबल है वैल्यू कांस्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दोनों को वैरी करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखिए, fx इज इक्वल्स टू log, बेस में लिखा है x - 1, ठीक है, और यहां पे वैल्यू में लिखा हुआ है x² + 3x - 2 +2, ऐसा x² + 3x + 2, और नीचे दिया x - 1। काम क्या करना है, कैसे करना है वो समझिएगा। सबसे पहला फॉर बेस, आप इसको 3-4 क्वेश्चन ऐसे लिख के बनाएंगे, बाद में हम लोग उसमें शॉर्टकट करते चलेंगे, ठीक है। फॉर बेस के लिए x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। बस इसको यही रख लीजिए, यही स्टॉप कर दीजिए। दूसरे पे चलिए, फॉर वैल्यूएशन, फॉर नंबर या वैल्यूएशन, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा x² + 3x + 2, दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, वैल्यूएशन भी ग्रेटर देन 0, बेस भी ग्रेटर देन 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो शायद आप लोग को याद होगा, हम इसको डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, यहां से यहां। अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम 1-2 स्टेप जोड़ देंगे। वैसे क्वाड्रेटिक वाला चीज है ना, और यूज भी करते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख दिए, कोई दिक्कत। कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब हाँ समझे कि ना समझे हमको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, क्या करें। अच्छा हाँ समझे, चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्या मिला ना, यहां से हम लोग को क्या मिला वो देखिएगा कि क्रिटिकल पॉइंट तो मेरे पास -1 और -2 है, सॉल्व किए थे इनइक्वालिटी में ऐसा क्वेश्चन, -1 और -2। अब मेरा काम क्या होगा वो देखते चलिएगा, ठीक है। मेरे पास कितना कितना पॉइंट, मेरे पास एक -1 है, एक -2 है और एक +1 है। मेरे पास -1 है, -2 है और 1 है, तीनों पुट करेंगे। सबसे छोटा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 1, ठीक है। इसको और इसको जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिला सबको एक ही नंबर लाइन में डालेंगे हम लोग, एक ही नंबर लाइन में, ठीक है, ध्यान से। अब उसके बाद यहां पे साइन कन्वेंशन, इसको और इसको लेके, तो ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, आप यहां से ग्रेटर कर दीजिए, इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि -1 -2 ग्रेटर है, हाँ -1 -2 ग्रेटर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर कौन होगा, ये इधर वाला और -1 से इधर वाला। क्या आप इस चीज को समझें, अगर नहीं समझे तो आप हमसे जरूर बोलेंगे सर हमको नहीं समझ में आया, कैसे हो गया, ये अलग चीज, ये अलग चीज। देखिए थोड़ा डिफरेंट कलर से हम दिखाएं, ये ग्रीन वाला इसका है और ये जो व्हाइट वाला गया ना 1 से उधर, वो इस वाले फर्स्ट का है, दोनों एक जगह पे। अब आंसर क्या होता है वो समझिएगा। क्या आपको यहां से इधर कॉमन दिख रहा है दोनों का। देखिए कॉमन का मतलब क्या हुआ ना कि ये सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये सॉल्यूशन भी यहां से देखिए आगे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों लाइन कौन से एरिया में है, 1 से राइट में दोनों लाइन है, 1 से लेफ्ट में केवल एक लाइन है।
-2 से लेफ्ट में केवल एक लाइन है, तो कॉमन पार्ट मेरा कौन हुआ, ये वाला, इट इज द कॉमन पार्ट। और जो कॉमन पार्ट होता है ऐसे दो डिफरेंट कंडीशन में वही आंसर होता है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि कॉमन पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज सॉल्यूशन। वही क्या होगा, वही सॉल्यूशन होगा। तो वैसे केस में आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, स्टार्ट हुआ 1 से और कहां खत्म हुआ, इंफिनिटी। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमसे पूछ लें। अभी हम एक दो क्वेश्चन और ऐसा करेंगे इसको और इसको लेके। ठीक है, क्या बोल रहे थे सुभजीत? ये वाला, ठीक, हम उसको थोड़ा अलग से बता रहे हैं। ठीक ना, हम उसको अलग से बता रहे हैं। देखिए ये -2 और -1 सेकंड वाले का पार्ट है। नंबर लाइन पे बस वही दोनों डाल रहे हैं, एक -2 है और एक -1 है। ठीक है, हम लोग क्या सीखे थे कि जब कभी भी ऐसा कोई डिफरेंट अपने पास क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता है, नंबर लाइन पे पुट करते हैं, राइट साइड को प्लस कहते हैं, फिर माइनस कहते हैं, फिर प्लस कहते हैं। इनइक्वालिटी में ये सीखे थे। यस सर। हाँ ठीक, हम केवल इसका बात कर रहे हैं, बस इसी पे ध्यान रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए। हम केवल इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, केवल इसका बात कर रहे हैं बस। अब क्या है कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, नंबर इज ग्रेटर देन 0, इसका कंडीशन तो यही है, नंबर ग्रेटर देन 0। कौन सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव वाला। तो हम लोग क्या करेंगे कि -1 से राइट जाएंगे और -2 से लेफ्ट आएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला, -1 से राइट गए और -2 से लेफ्ट आए, इसका सॉल्यूशन ये है। और इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन ये है, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो ये इधर गया। अब बोलिए, अब दिक्कत है? चलिए ठीक, ये क्लियर हो गया ना, आप इसको नोट कर लें। फिर उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन और लेंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसा ही होगा, तो जाके थोड़ा सा और क्लियर होगा अगर किसी को डाउट है तो। हाँ, अगर आप में से कोई भी, ठीक है, कोई भी बंगाली कास्ट के हैं, तो जो नॉन बंगाली होंगे उनके लिए भी, अगर आपका डोमिसाइल बंगाल का बन सकता है तो आप बिल्कुल बनवा के रखिएगा। क्योंकि WB जो होता है, जेई मेन के बाद WB जेई ही सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया जेई एडवांस IIT, उसके बाद जेई मेन, उसके बाद WB जेई होता है। ठीक है, तो क्योंकि आप सबका फॉर्म भरेंगे, इस कारण से अभी से हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, बन पाता है नहीं बन पाता है, अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। तो अगर कोई बंगाली कास्ट के या नॉन बंगाली कास्ट के कोई भी हैं, अगर आपका डोमिसाइल बंगाल का बन सकता है, आप बिल्कुल बनवा के रख लें। WB में सबसे ज्यादा ध्यान देता है वो लॉग पे। ठीक है, WB का मतलब कि एक अकेला पेपर होता है मैथमेटिक्स का 2 घंटे का, और एक और पेपर होता है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, वो भी 2 ही घंटे का होता है, 1 घंटे फिजिक्स 1 घंटे केमिस्ट्री, और मैथमेटिक्स अलग से 2 घंटे का होता है। उसमें से लगभग 15% क्वेश्चन लॉग का रहता है। ठीक है, तो लॉग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल में सिग्निफिकेंस नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। स्कूल में लॉग का क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि वो लोग है ना कॉम्प्लिकेटेड देते नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, मगर नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन, fx दैट इज इक्वल्स टू लॉग, और यहाँ पे बेस में लिखा है x प्लस 2/3। ठीक है, और यहाँ वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 4/2 ऐसा। और बोला गया कि फाइंड कीजिए डोमेन क्या होगा। तो देखते चलिए, अभी हम आपको बनाने के लिए कुछ नहीं देंगे, हम आपको पहले पूरा बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे बनाने। पहला कंडीशन हम लगाए फॉर बेस का कंडीशन लगाए, क्योंकि बेस में वेरिएबल है। x प्लस 2/3 विल बी ग्रेटर देन 0। 3 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, हमको मिला x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो हम बोलेंगे x ग्रेटर देन -2, मेरा काम खत्म। मगर हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नंबर लाइन बनाना चाहते हैं, -∞ से ∞,
बीच में कहीं -2, क्योंकि इक्वल टू नहीं है इस कारण से एक्सक्लूड करेंगे इसको। x ग्रेटर देन -2, तो -2 से राइट जाएंगे, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग करेगा -2 से लेके इंफिनिटी। ये फर्स्ट पार्ट बेस के लिए। सेकंड, फॉर वैल्यूएशन के लिए लेके चलेंगे तो x² -4/2 ग्रेटर देन 0, 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया, हमको मिला x² -4 ग्रेटर देन 0। हम इसको फैक्टराइज किए x -2 में x + 2 में ग्रेटर देन 0। हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिला x = 2 और -2। यहीं पे छोटा सा हम नंबर लाइन ले लिए और उसमें पुट कर दिए -2 लेफ्ट की तरफ और +2 राइट की तरफ। ठीक है, ये +2 लिखा है। हाँ, साइन कन्वेंशन जैसा सीखे थे, प्लस माइनस प्लस। कह रहा है कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ये वाला और ये वाला। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन क्या लिखें? उसके लिए सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू कहां से? -∞ से -2, -∞ से -2 और यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है कि ये मेरे पास एक सॉल्यूशन, ये मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को जब मर्ज करेंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो फॉर गिवन क्वेश्चन अब हम उसमें प्रोसीड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है -∞ से इंफिनिटी तक। आगे आपको क्या करना है कि यहाँ का जो एक पॉइंट -2 मिला और यहाँ का जो 2 पॉइंट आपको मिला प्लस और -2, इसको पुट करना है। तो -2 2 बार रिपीटेड है तो हम एक ही बार लेके चलेंगे और ध्यान रखना है कि ये इंक्लूड नहीं है। पहला क्या बोला कि x -2 से बड़ा होगा, तो -2 से बड़ा होगा तो इधर चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है, देखिएगा, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए। आपको कॉमन कहां दिख रहा है, हमको बस ये बता दीजिए। ये 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक आपको व्हाइट भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, व्हाइट और येलो दोनों दिख रहा है। ठीक है, तो इट इज द कॉमन पार्ट, ये मेरे पास कॉमन पार्ट है, और जो कॉमन पार्ट होगा वही आंसर होगा। तो फाइनली x बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन पार्ट है और पूरे क्वेश्चन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन fx बिलोंग्स टू ओपन 2 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप जरूर पूछ ले हमसे, हम तब तक अगला क्वेश्चन तैयार करें। यहां लिख ले हम 7x। ठीक है, और यहां ले लेते हैं +6। ठीक, 2x² -7x +6। ठीक, हमको इसका डोमेन निकालना है कि डोमेन ऑफ h क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो आप देख रहे हैं बेस में एक कांस्टेंट है, हमको उसके लिए सॉल्व ही नहीं करना है, हमको सॉल्व करना है किसके लिए? वैल्यूएशन के लिए। तो वैल्यूएशन के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक ही पार्ट है तो ज्यादा कंडीशन नहीं। 2x² -7x +6 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई बता पाएगा मिडिल स्प्लिट कैसे होगा, कितने में? -3 और -4 में, है ना? आप लिख पाएंगे -3x और -4x +6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। क्या आप यहां से डायरेक्ट हमको क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हैं क्या होगा? ऐसे निकालते थे ना, ऐसा आता था,
क्वाड्रेटिक, फिर ऐसे फैक्टराइज करते थे, फिर क्रिटिकल पॉइंट। हम आपसे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के बाद क्या किए, क्रिटिकल पॉइंट पूछ दिए। हम आपको एक चीज बताते हैं, एक छोटा सा टिप है, एक ट्रिक है, ध्यान से समझिए। जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो 3, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, बाई 2। एक मिल गया। दूसरा एक और, जो भी x का कोफिशिएंट है मिडिल स्प्लिट के बाद, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करेंगे, यानी कि 4, और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 2। देखिए क्रिटिकल पॉइंट डायरेक्ट मिला, एक 3/2 और एक 2। क्या आप समझे इस छोटे से पार्ट को? हम आपको बोले ना, हम आपको स्टार्टिंग बताएंगे एकदम एक्सपेंडेड वे में, ताकि आप सब चीज समझे कि क्या, कैसे, कब। मगर धीरे धीरे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करना है, हम शॉर्ट करते चलेंगे और हम आपको बताते चलेंगे कि शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हम इसको एक फॉर्मूला की तरह लिख देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। ये शॉर्टकट मेथड होता है, जिससे कि हम लोग अगर मिडिल स्प्लिट हो पाता है क्वाड्रेटिक का, तो उसका रूट्स निकालते हैं, ठीक है। रूट्स निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन पे इसको पुट करेंगे, नंबर लाइन पे इसको पुट करेंगे -∞ से इंफिनिटी तक। कौन कौन? एक 3/2 है और एक 2 है। तो 3/2 छोटा होता है और 2 बड़ा होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। अब साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस का, और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है जो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो 3/2 से लेफ्ट आएंगे और 2 से राइट जाएंगे। आंसर लिखेंगे अब x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 और यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 से लेके इंफिनिटी। यही हो गया डोमेन। चलिए आपके पास 2 क्वेश्चन है बोर्ड पे, अगर किसी में कुछ डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछें, और 1-2 क्वेश्चन अभी हम लेंगे ऐसा ही, तब आपको एक क्वेश्चन देंगे हम बनाने। नहीं सुन पाए, फिर से? ये वाला ना, ये वाला। अच्छा, हम एक क्वेश्चन में अभी समझा देते हैं, इसके बाद हम उसका थ्योरी देंगे वैसे, ठीक है। अभी इसको हटाएंगे ना, क्योंकि जगह कम पड़ गया थोड़ा, तो इसको जब हम हटाएंगे तो हम उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक ना। तो आप अभी इसको नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम इसका जनरल आपको समझाएंगे, इसी पे समझाएंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि एग्जामिनेशन में ये जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह होता है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, मगर जब कभी भी अगर एप्लीकेबल हो सकता है, कंडीशन हम आपको बताएं अभी, अगर एप्लीकेबल हो सकता है आप बिल्कुल लगाएंगे। उससे क्या होता है ना, टाइम बचेगा आपका, क्योंकि पेपर तो आपका 3 ही घंटे का है, उसमें आप जिस क्वेश्चन में टाइम बचा लिए, तो सोचिए कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी होता है, ठीक है, और उन लेंथी क्वेश्चन में आप कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, उसको तो आपको बनाना ही होगा बड़ा, ठीक है, तो आपको चलना ही पड़ेगा। देखिए अभी क्या कह रहे थे, एक छोटा सा ट्रिक है ये, अबाउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए अगर आपको दिया क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ग्रेटर लेस जो रहे आप ले ले, हम इक्वेशन बोले तो हम यहाँ इक्वल टू ले लें। आप जानते हैं कि ये b टूटता है 2 पार्ट में, जिसको मिडिल स्प्लिट कहते हैं। तो आफ्टर मिडिल स्प्लिट हम लोग लिखते हैं ax², b टूटता है 2 पार्ट में, b1x और b2x, प्लस माइनस डिपेंड करता है क्या नंबर है, वो चीज ऑलरेडी आप सीखे हुए, प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको इतना ध्यान रखना है, मिडिल स्प्लिट में आप इस चीज को जानते हैं, फिर भी मेरा बताना है ना, यहाँ फर्ज है तो हम बता रहे हैं, b1 b2 मिलके b के बराबर होना चाहिए, और b1 इंटू b2 ac के बराबर होना चाहिए। 2 पार्ट। मिडिल स्प्लिट का मीनिंग यही होता है कि जो x का कोफिशिएंट b था वो 2 पार्ट में टूटा, b1 b2, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करके b के बराबर होना चाहिए, और b1 b2 का प्रोडक्ट ac के बराबर होना चाहिए।
ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को आगे। वैसे केस में देन रूट्स आर क्या क्या होता है, तो x इज इक्वल्स टू, आपको मिडिल स्प्लिट के एक पार्ट का साइन चेंज करके लिखना है। मतलब देखिए यहाँ प्लस में b1 था तो हम यहाँ माइनस b1 लिखे, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, और दूसरा होता है x का कोफिशिएंट अगर प्लस b2 है तो हम लेंगे माइनस b2 साइन चेंज, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। यही चीज हम आपको बताए। एग्जाम्पल के लिए एक दो क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यही हो गया मेरा रूट्स, यही काम वहां पे किए थे। देखिए मान लीजिए जैसे दिया है 3x स्क्वायर प्लस 8x, 8 नहीं प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ठीक है, कोई बताएगा स्प्लिट कैसे होगा? हाँ 5 और 3 में, 5 और 3 तोड़ दिए हम। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए हमको b1 मिला और हमको b2 मिला, b1 और b2 मिल गया। अब हम डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, तो b1 जो भी मिला है उसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस 5 बन जाएगा माइनस 5, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, एक रूट मिला। दूसरा यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस 3 दिख रहा है आपको, साइन चेंज करके लेंगे माइनस 3, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। आप सॉल्व कर ले जो आना होगा, मतलब कि अब तो डिवीजन वगैरह है ना, तो उतना काम कर दो। देखिए ये आपका रूट्स हो गया। तो हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ से एक मिडिल स्प्लिट किए, मिडिल स्प्लिट के बाद डायरेक्ट अपने पास आंसर आता है। एक क्वेश्चन आपके लिए है, बस इसी बेसिस पे, डोमेन नहीं, इसी बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। 7x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए x बता दीजिए क्या क्या होगा, जितनी तेजी से बता सके। क्या? नहीं x मिडिल स्प्लिट नहीं, x बताइए, पूरा आंसर दीजिए, सीधा आंसर। और मेरा मिस्टेक है, एक मिनट। अच्छा इसका मिडिल स्प्लिट हो पाएगा? इसका मिडिल स्प्लिट नहीं हो पाएगा। हाँ थोड़ा सा हम ही मिस्टेक कर गए। ठीक है, हम कैलकुलेशन कर रहे थे ना, थोड़ा सोच के देने में कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। अब बनाइए, ठीक है, अब आएगा, अब आ जाएगा। ठीक है, अब टूटेगा ये 7 और 5 में, तो आंसर कितना? -1 और -5/7। देखिए क्वाड्रेटिक मिला, आप सीधा रूट्स लिखे। आप जब भी मिडिल स्प्लिट करना जानते हैं, उसका अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप मिडिल स्प्लिट कर लिए और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। ये चीज क्या हुआ कि मेरा लगभग 4-5 स्टेप बचा देता है, तो टाइम बचता है। ठीक है, सब कोई प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन देने में। दूसरा क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं, देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए आंसर, बोलिए आंसर। -3 और -6 आएगा ना, -3 और -6 आएगा। देखिए अगर किसी को समझने में दिक्कत हुआ है तो एक बार समझिएगा, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल स्प्लिट होगा 6x प्लस 3x में, प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से पूरा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। b1 है 6, b2 है 3। क्या हमको देखिएगा, क्या हमको b1 प्लस b2, क्या हमको b1 प्लस b2 b के बराबर मिला? चेक करें। 6 प्लस 3, ठीक है, 6 प्लस 3 9 मिला, 6 प्लस 3 9 मिला। सेटिस्फाइड।
B1 इंटू B2, B1 इंटू B2 क्या AC के बराबर मिला? तो पहले AC देख लें, A1 है, C18 है, AC आया 18। अब B1 B2 को मल्टीप्लाई कीजिए 18, ये भी सेटिस्फाइड। ऐसे मिडिल स्प्लिट करते हैं। मिडिल स्प्लिट हो गया तो क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू B1 का जो भी साइन है चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट, B2 का जो भी साइन है चेंज करेंगे डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये मेरे पास आंसर होगा। ये होता है मेथड आपका, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन के बीच में पार्ट था, सॉल्यूशन निकालने के लिए छोटा सा पार्ट है। कुछ दिक्कत है तो जरूर पूछिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़े हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 11th सिलेबस में भी है, ठीक है, मगर उसमें कॉम्प्लेक्स को यूज करके क्वाड्रेटिक पढ़ना है। और कंपटीशन में इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक नहीं कहते, थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहते हैं इसको। चलिए कंप्लीट था आपका। फिर से वापस हम लोग उसी ट्रैक पे आते हैं, डोमेन जैसा पढ़ रहे थे। तो लॉग का आपको अभी तक हम लगभग 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ hx इज इक्वल्स टू लॉग, और यहां पे लिखा है x - 1/7। चलिए आंसर दीजिए हमको, डोमेन क्या होगा, सॉल्व कीजिए सब कोई। इंफिनिटी लग रहा है आंसर गलत है, ठीक है। देखिए लॉग के साथ जो टर्म है शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ ये से x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। आप चाहें तो नंबर लाइन बना ले, मगर अब क्या करना है ना, हम लोग को नंबर लाइन से अब थोड़ा सा परहेज करना है। ऑब्जेक्टिव करना है तो जितना कम स्टेप हो उतना बढ़िया, सब्जेक्टिव करना है आराम से आप जितना स्टेप जोड़ सकते हैं जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 रखें क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, x ग्रेटर देन 1 राइट साइड में गए, इट इज द सॉल्यूशन सेट, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। अच्छा एक बस थोड़ा जरूरी बात है बीच वाला, तो हम आपको समझा रहे हैं क्या वो देखिएगा। अगर दिया है, ठीक है, बस डोमेन से हटके मेरा आंसर हो गया, ये हम एक अलग चीज समझा रहे हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। देखिएगा अगर लिखा है x - 1, x - 2, x - 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको क्या क्या मिलेगा? तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। देखिएगा नंबर लाइन पे हम इसको डालें 1, 2, 3, मेरे पास ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस ऐसा आंसर होगा प्लस वाला, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है वो देखिए, जब भी आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा, स्टेटमेंट बस याद रखना होगा, लिखेंगे भी याद रखना होगा। अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा तो ग्रेटर देन के लिए, अगर 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा तो ग्रेटर देन के लिए बड़े से बड़ा आंसर होता है और छोटे से मिडिल वाले के बीच का आंसर होता है, ठीक है, छोटे से मिडिल वाले के बीच का आंसर होता है। इसी पे थोड़ा सोच के बताइएगा। अगर लिखा है x + 5, x - 1, x + 2 ग्रेटर देन 0, हमको सीधा आंसर चाहिए, कोई बता सकता है? इसके बेसिस पे इसका आंसर दीजिए एक लाइन। अच्छा फिर से एक बार, अगर कभी 3 क्रिटिकल पॉइंट मिलता है और इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लगा है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन लगा है, तो बड़े वाले से बड़ा आंसर होता है और छोटे वाले से मिडिल तक का आंसर होता है। बड़े वाले से बड़ा आंसर होता है और छोटे वाले से मिडिल तक का आंसर होता है। यानी आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, 1, 2, 3 सबसे बड़ा 3 से बड़ा आंसर होता है
और छोटे और मिडिल वाले के बीच का आंसर होता है ग्रेटर देन के लिए। वही सोच के इसका आंसर बोलिए। -5 से आप बोले -2 और यूनियन फिर बोले 1 से लेके इंफिनिटी। समझे? देखिए हर चीज छोटा होता है। क्वेश्चन आते आते बीच में एक डिक्लेरेशन मिलेगा, अगर वो याद है जिसको, उसका क्वेश्चन तुरंत बना, जिसको नहीं याद है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको 3 स्टेप ऐसे करना होगा तब आंसर आएगा। और यही एक छोटा सा बात याद रहेगा तो क्वेश्चन के साथ तुरंत आंसर आएगा। बस कंपटीशन के लिए आपको ऐसे टाइम बचाना है। स्कूल में तो ये काम कीजिएगा मत, नहीं तो सर बोलेंगे कि चोरी करके लिख दिया है, मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, स्कूल में ये काम कभी मत कीजिएगा। स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करके बनाइए, बताइए कि हाँ हमको आता है। ठीक है, लिख लिख के अच्छे से एकदम समझाइए सामने वाले को कि हाँ हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मगर जब कंपटीशन में रहे तो आप शॉर्ट मारे, जितना शॉर्टकट चलेंगे उतना टाइम बचेगा। आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ श्रीवास्तव क्लासेस में दोनों चीज, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल के लिए भी और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी। हम लोग इंतजार नहीं करेंगे कि 11-12 खत्म होगा तो एक साल बैठ के कंपटीशन का तैयारी करेंगे तब कंपटीशन देंगे, उतना टाइम नहीं है यार। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 11 भी पढ़ना है, हमको 12 भी पढ़ना है और हमको कंपटीशन भी पढ़ना है। 11 खत्म होते होते 11 सिलेबस स्कूल का, 11 सिलेबस कंपटीशन का, 12 खत्म होते होते 12 सिलेबस स्कूल और बोर्ड का और 12 सिलेबस कंपटीशन का, एकदम कंप्लीट करना है हम लोग। ठीक है, एकदम माइंड मेकअप रखिएगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़े बढ़िया है, ताकि एक साल बच जाए आपका। ठीक है, वही सोच के रखिएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब अभी हम बोले इन केस ऑफ 3 critical points during in equation containing greater than, ठीक है, greater than आंसर या सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर will lies between small या least, ठीक है, and middle, small and middle with greater than largest number, with greater than largest number। देखिए अभी आपको जो हम समझाएं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बस हम उसको, उसी चीज को हम एक स्टेटमेंट बना के आपके सामने लिख दिए और हम क्या बोलेंगे कि इसको याद कर ले। ठीक है, मगर आप भी ये सोचिए, जरूरी नहीं है कि हर बार हम ये चीज है ना आपको बताएं और आपको लिख के दें कि आप याद कर लें। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि नहीं ये ऐसे ही बार बार होता है, ये ऐसे ही बार बार होता है, तो आप उसके लिए खुद से स्टेटमेंट लिख लीजिए कि क्या होता है, ताकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा वाकई में हम यहाँ पे क्या किए थे। ठीक है, अब देखिएगा 2 के लिए, ये ग्रेटर के लिए केवल बात कर रहे हैं, स्मॉल के लिए अभी हम कुछ नहीं बोले। ठीक है, स्मॉल के लिए भी देख ही लेते हैं तब। for 3 critical point and less than inequality। देख 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा, मान लीजिए जैसे x इज इक्वल्स टू, मेरे पास लिखा है 1, 2 और 3, वही चीज, और हम नंबर लाइन पे इसको पुट कर दिए। ठीक है, तो सबसे छोटा 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। हम सीखे हैं प्लस माइनस, और क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी बोला लेस, तो कोई भी नंबर लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव मेरा आंसर होगा, नेगेटिव आंसर होगा। आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे देखिए सर क्या हुआ ना कि जो सबसे छोटा था उससे छोटा आंसर होगा, जो सबसे छोटा था उससे छोटा आंसर होगा, और मिडिल से लेके बड़े वाले तक का आंसर होगा, मिडिल से लेके बड़े वाले तक का आंसर होगा। ठीक है, अब इसी बात को आप स्टेटमेंट बना के खुद से लिख के याद कर सकते हैं कि हाँ बोला क्या गया था। ठीक है, अब इसके बेसिस पे थोड़ा सोच के एक लाइन में आंसर दीजिएगा, इसी के बेसिस पे सोच के आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है वो बता दें, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3 इज लेस देन 0।
हमको चाहिए यहाँ पे कि x कहां से कहां बिलोंग करेगा। आंसर दीजिए सोचिए। x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 लेस देन 0। नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट हम सेट करते हैं। अब ठीक है? सर माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 तक और 1 से लेके 3 तक। माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 2 तक और 1 से लेके 3 तक। एकदम सही है, एकदम ठीक। माइनस 2, 1 और 3 तीन क्रिटिकल पॉइंट, छोटे से छोटा हो गया और मिडिल से बड़े तक आंसर मिलेगा। बस हमको यही चीज याद रखना है। तो इसके लिए हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आप जगह छोड़ दीजिएगा जहां भी नोट कीजिएगा और उस जगह पे खुद से ऐसा स्टेटमेंट इसके लिए बना के लिख लीजिएगा। ये तीन क्रिटिकल पॉइंट का था, ठीक है? अभी दो क्रिटिकल पॉइंट का बताएंगे, इसको नोट करें आप जल्दी से, क्लिक ले लें। हो गया। मैथमेटिक्स में आपको सिखाने के लिए बहुत चीज, समझे? और उसके साथ में 11 क्लास में ही आपका है ना लगभग 32-33 चैप्टर भी थे, तो खत्म करने के लिए भी बहुत चीज है। तो जैसे नहीं होता रेस में आदमी दौड़ता है, वैसे अगर दौड़ते भी रहे ना हम लोग, तो भी हम लोग को है ना फरवरी लग जाएगा खत्म करते करते, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, इनइक्वालिटी, बस हम उसी पे बात कर रहे हैं। इनइक्वालिटी ऑफ टू क्रिटिकल पॉइंट्स, दो क्रिटिकल पॉइंट का, उस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर ग्रेटर देन, फॉर ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर देन का साइन लगा रहेगा तब क्या करेंगे? तो ग्रेटर देन मतलब हमको क्या समझ में आता है? पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ठीक है? वैसे केस में देखिएगा, एग्जांपल के लिए अगर लिखा x माइनस 1, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, आपको पता चला क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला? 1, 2, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा उस पे समझिएगा। छोटे से छोटा आंसर होगा, बड़े से बड़ा आंसर होगा। छोटे से छोटा आंसर होगा और बड़े से बड़ा आंसर होगा। नहीं समझे आप? नंबर लाइन पे देखिए 1, 2, यहाँ पे एक्सक्लूड एक्सक्लूड, बड़े से बड़ा आंसर होगा, छोटे से छोटा आंसर होगा। आप चेक करना चाहें बिल्कुल कर लें, प्लस माइनस प्लस लगा के। अगर कुछ भी नंबर ग्रेटर देन 0 है मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर। अब इसको हम स्टेटमेंट में क्या बोले? हम स्टेटमेंट में बोलेंगे कि देखिए बड़े से बड़ा होगा क्योंकि राइट जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और छोटे से छोटा होगा क्योंकि लेफ्ट आ रहा है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है? ग्रेटर देन के लिए सोच के आंसर दीजिएगा। लिखा है x प्लस 3 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। आंसर बोलिए, आंसर। सर माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 एंड 2 से लेके इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी। इसको आप सॉल्व किए तो क्रिटिकल मिला -3 और 2, तो -3 छोटा तो छोटे से छोटा और 2 बड़ा तो बड़े से बड़ा। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए ठीक, बी नंबर, ठीक है? लेस देन किसके लिए लेके चल रहे हैं? लेस देन, लेस देन, लेस देन है, अच्छा लेस देन इसके लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है? देखिए क्या होगा वो चीज समझिएगा। मान लीजिए जैसे लिखा ही है कैसा कि एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 7x प्लस 12 6 प्लस 6 इज, ओहो एक मिनट, ग्रेटर लेके चल रहे हैं, लेस लेके चल रहे हैं ना, लेस देन 0 ऐसा कुछ, लेस देन। कोई इसका फैक्टराइजेशन बताएगा हमको? फैक्टर्स, फैक्टर्स। तो x प्लस 6 और x प्लस 1 सही है, x प्लस 6 और x प्लस 1, ठीक है? अब आगे इज लेस देन 0, हमको क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट्स -6 और -1। आप समझ गए? ये वाला जो है ये लेस है मतलब छोटा है, और ये वाला जो है ये लार्ज है मतलब बड़ा है, बिग है, ठीक है? ऐसा
नंबर लाइन पे हम इसको पुट किए, -6 लेफ्ट में, -1 राइट में, दोनों में से कोई इंक्लूड नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस का क्या बोल रहा है, लेस देन 0, तो ये आंसर होगा। तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -6 से लेके -1 तक। तो जब भी दो क्रिटिकल पॉइंट होगा, डिक्लेरेशन जब भी दो क्रिटिकल पॉइंट होगा लेस देन 0 होगा, वैसे केस में आंसर छोटे से बड़े तक के बीच में होता है, छोटे से बड़े तक के बीच में होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं सॉल्यूशन लाइज बिटवीन स्मॉल टू लार्ज वैल्यू, स्मॉल टू लार्ज वैल्यू, बस इसके बीच में रह जाता है, इसके बीच में आंसर होता है। कब? जब लेस देन होगा। आंसर दीजिएगा, क्या लिखा है, x+2 और x+1 इज लेस देन 0, ठीक है। ऐसा x बोलिए कहां से कहां तक, आंसर बोलिए, आंसर -2 से लेके -1 तक, ठीक है। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन एकदम तैयार रहिए आंसर देने के लिए। लिखा है x-2 और x+1 ग्रेटर देन 0, x बोलिए। आप गलती कर गए, देखिए हम तो बोले ना कि देख के तब आंसर देना है ना। आप बोलिए। -∞ से -1 और 2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। इनइक्वालिटी में पहले साइन देखना है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट देखना है, फिर सीधा आंसर देना है हम लोग को, ठीक है। मगर हम आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं, स्कूल में कभी ऐसा किसी क्वेश्चन में मत कीजिएगा, नहीं तो सर बोलेंगे कहीं से देख के लिख लिया है, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वहां पूरा बना के देना है। आप ये चीज कंपटीशन में यूज करें, आपका टाइम बचेगा। चलिए ठीक है, 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट का देख लिए, ज्यादा का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अगर पड़ेगा तो फिर देखा जाएगा, बताएंगे उस टाइम में। अभी के लिए इतना ही रखेंगे, इसको आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़े फिर से डोमेन पे। हो गया। देखिए फंक्शन आपको इतना सिखाएगा ना कि आगे के चैप्टर में बोलेंगे देखो फंक्शन में पढ़े थे, तो आपको याद करना होगा कि क्या पढ़े थे, ठीक है। वही चीज आएगा यहाँ डोमेन पे लॉग का एक तो बना लिए। अब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, 4th नंबर होगा ना, ठीक है। डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बहुत बड़ा नाम है, आगे से ITF बोलेंगे इसको, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप थोड़ा ये समझें कि किसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 1 मिनट, इसका बैटरी डाउन। देखिए ये देख लिए थे ना, क्या बोल रहे थे अभी, ये तो दिख रहा था, हाँ ठीक। देखिए किसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, थोड़ा समझिएगा पहले, ठीक ना। इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रो है ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है जो आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स में पढ़ना है। 11 के डोमेन में यूज है, तो बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि किसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। देखते चलिए, मान लीजिए जैसे अगर लिखा है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू x। साइन थीटा अगर x के बराबर है तो आपको ये पता है कि ये जो थीटा होता है इट इज द एंगल, और ये जो x होता है ये साइन का वैल्यू, ये साइन का वैल्यू होता है, ठीक है। अगर इसी में ध्यान से, अगर इसी में हम इस साइन को इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हम थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। देखिएगा, अगर साइन थीटा x है तो थीटा को अकेले छोड़ के साइन का शिफ्टिंग है वो साइन इनवर्स x बनता है, ठीक है, साइन इनवर्स x। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको पढ़ा जाता है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x।
इसको कभी भी साइन का पावर -1 x नहीं पढ़ते। जब भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के ऊपर -1 लिखा है तो वो माइनस पढ़ा जाता है इनवर्स, ना कि -1 पढ़ते हैं, ना कि उसको पावर पढ़ते हैं। ये पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पावर नहीं है। मगर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, 2, नहीं समझे, 2 2 2, ये ऐसे होता है। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े हैं ना। देखिए, अगर कभी साइन थीटा एक्स के इक्वल होता है, जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी पढ़े हुए हैं, अगर साइन थीटा एक्स के इक्वल होता है तो हम लोग थीटा यानी एंगल को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसको कभी नहीं पढ़ा जाता है साइन टू द पावर -1 एक्स। मगर जब भी ऐसे लिखा रहेगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में अगर 2 लिखा है मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स है, जिसका मीनिंग होता है साइन एक्स का स्क्वायर। तो जब कभी भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेस कुछ भी है, उसके ऊपर -1 दिखा, उसको पढ़ेंगे इनवर्स, उसको पढ़ेंगे इनवर्स, ना कि उसको पावर पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि अगर ऐसा लिखा आया तो हम क्या समझे, उसको समझेंगे साइन इनवर्स एक्स। ये क्या होता है, ये एक टाइप का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है cos x इज इक्वल्स टू y, तो x को आप बोलेंगे कि ये cos इनवर्स y के बराबर होगा। तो ऊपर वाला नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, ऊपर वाला नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री और नीचे वाला जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। थीटा को क्या बोले थे, एंगल। थीटा को क्या बोले थे, एंगल। अभी थीटा मेरे पास किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। मतलब ये जो कंप्लीट पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ये एक टाइप का एंगल होता है, ये एक टाइप का एंगल होता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो हमेशा एंगल को डिनोट करता है। हम लोग के पास टोटल एग्जिस्ट कितना करता है, 6। तो लिखा है साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। अभी मेनली हम लोग को इन्हीं दोनों का काम पड़ेगा। या फिर लिखा है tan इनवर्स एक्स, या फिर लिखा है cot इनवर्स एक्स, या फिर cosec इनवर्स एक्स, या फिर है अपने पास sec इनवर्स एक्स। ये जितना भी पार्ट है ये सब का सब रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट एंगल, ठीक है। ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और है क्या, एंड दीज आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। बस 6 ही होता है। अब उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, मगर जनरल तौर पे, बेसिक तौर पे अगर हम लोग देखें तो ये 6 ही होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया इंट्रोडक्शन, बस क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। किसी का भी इनवर्स लिखा है तो उसके ऊपर माइनस दिखेगा, मतलब इनवर्स है। और वो होता क्या है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए अब डोमेन में इसका क्या यूज है वो समझिएगा। बात कर रहे हैं डोमेन से रिलेटेड, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, ये शायद बी नंबर था ना, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। करना क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड, फॉर साइन इनवर्स एफ एक्स, साइन इनवर्स एफ एक्स पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। क्या करेंगे, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 मिनट, थोड़ा और बड़ा होगा इसका कंडीशन। एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। साइन इनवर्स के अंदर जो भी टर्म है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। यही कंडीशन लगा के हम लोग डोमेन निकालेंगे। दूसरा, फॉर कॉस इनवर्स एक्स, फॉर कॉस इनवर्स मान लीजिए gx दिया है, नॉट x, gx दिया है। इसका भी कंडीशन वही होता है कि gx ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होगा और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो चाहे साइन इनवर्स रहे या कॉस इनवर्स रहे,
हर बार हम लोग क्या करेंगे, हर बार उसको -1 से 1 के बीच में लेके चलेंगे। तो डोमेन कैलकुलेशन के लिए बस यही कंडीशन हम लोग को फुलफिल करना है, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसके अलावे डोमेन कैलकुलेशन में tan इनवर्स, cot इनवर्स, cosec इनवर्स, sec इनवर्स का कोई रोल नहीं होता है। केवल किसका रोल होता है, केवल रोल होता है साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का, ठीक है। देखते हैं, नोट कर लें आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन इस पे। देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, इनवर्स के लिए हम पहले एक दो क्वेश्चन बता देंगे, फिर आपको बताएंगे क्यों वो -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है। वो बेसिक में ही है, उसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं है। डोमेन के लिए बस उतना याद रखना, -1 से 1 के बीच होगा। देखिए क्या लिखा है ना, fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और यहाँ अंदर में लिख दिया x प्लस 7/3, ठीक है। और बोला गया कि ऐसे क्वेश्चन का डोमेन फाइंड कीजिए। फाइंड डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा वो कैलकुलेट कीजिए। हम लोग सीखे कि इन केस ऑफ, क्या सीखे वो लिख रहे हैं, इन केस ऑफ साइन इनवर्स वैल्यू शुड फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। -1 से +1 के बीच होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर जो पार्ट है, साइन इनवर्स के अंदर जो पार्ट है, ये -1 से 1 के बीच होगा। क्या लिखेंगे, x प्लस 7/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, यही लिखेंगे। आपको याद आया, यही कंडीशन वहां बताए थे। अब सॉल्व करने में थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, दो इनइक्वालिटी है। सॉल्व करने में दो पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, मतलब थोड़ा लेंदी होगा। कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहला चीज, लेफ्ट और मिडिल को लीजिए, ठीक है। तो x प्लस 7/3 की तरफ ओपन है, उसके बाद -1। अब पढ़े हम x प्लस 7/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। सॉल्व करने का तरीका जो सीखे हैं, जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, इस 7 को उधर भेज दिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10, हो गया मेरा एक पार्ट, ठीक है। इसको आप चाहें तो नंबर लाइन पे दिखा दें कि -10 से बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा, यही छोड़ दिया हम इसको। दूसरा वाला देखिएगा, दूसरा वाला इसको लेके चलेंगे, ठीक है, यानी मिडिल और थर्ड पार्ट, मिडिल और लास्ट। तो x प्लस 7/3 इज लेस देन इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई किए x प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू 3, 7 उधर गया, x लेस देन इक्वल्स टू -4, यानी नंबर लाइन पे पुट किए, -4 डाल दिए। आपको पता नहीं ये इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल टू लगा है, इंक्लूड होगा। -4 से लेफ्ट, ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। अब दोनों को मिलाइए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन मतलब डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। एक नंबर लाइन बनाएंगे, जब भी मल्टीपल आंसर आएगा आप उसको मिला के एक आंसर जरूर देंगे। एक नंबर लाइन बनाए, कौन कौन हाइलाइटेड, -4 और -10 और -4, इसको पुट करेंगे, -10 और -4। ये क्या कह रहा है कि -4 से लेफ्ट इधर आ गए, और दूसरा वाला क्या कह रहा है, -10 से राइट, दूसरा वाला कह रहा है -10 से राइट। क्या कॉमन दिखा आंसर, ये वाला ना, हाँ, -10 से -4 इज द कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सॉल्यूशन। तो आपका फाइनल आंसर जो x बिलोंग करेगा वो क्लोज -10 से स्टार्ट होगा और क्लोज -4 तक जाएगा, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन fx जो मिला, डोमेन ऑफ फंक्शन f, इट बिलोंग्स टू क्लोज -10 से -4, ठीक है, ये आंसर होगा। अगर
बस एक छोटा सा पार्ट हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर तो हो गया। आपको जहां दिक्कत होगा हम खत्म करेंगे, आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगर बाय द वे ऐसा होता, अगर बाय द वे ऐसा होता कि -10 और -4 इससे इधर जाता और इससे इधर आता, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला हमको। अगर ऐसा होता तब बता रहे, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है। अगर ऐसा होगा तो वैसे केस में आपका आंसर कॉमन तो मिल नहीं रहा, देखिए क्या होगा। ऐसे केस में -∞ से -10 और यूनियन, सॉरी ये क्लोज होगा, और यूनियन क्लोज -4 से लेके इंफिनिटी होगा। कॉमन मिला तो कॉमन आंसर, अगर कॉमन नहीं मिला तो दोनों का यूनियन आंसर होगा। किसके लिए? केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और कहीं नहीं। जब जैसा जरूरत होगा हम आपको समझाते चलेंगे। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दो ही कंडीशन मिलेगा। जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो या तो आपको कॉमन पार्ट मिलेगा तो कॉमन पार्ट आंसर होगा, अगर कॉमन पार्ट नहीं मिला तो दोनों अलग अलग यूनियन से ज्वाइन होके आपको आंसर देगा। ठीक है, ये बस थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशनल पार्ट है कि मे भी हो सकता है अगर वैसा रहा तो क्या करें। देख ले आप बोर्ड पे ये वाला, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछ ले हमसे। देखिए एक क्वेश्चन और है ऐसा कि फंक्शन gx दिया है, ठीक है, और क्या लिखा है, ये लिखा है cos इनवर्स 3x - 5, बस इतना ही लिखा है। ठीक है, 3x - 5 ऐसा है। हाँ, और नहीं, अगर नीचे कुछ दे दिए तो बड़ा हो जाएगा, वैसा देखेंगे हम लोग बाद में। अभी छोटा सा इतना पार्ट, तो हम लोग को क्या लिखना है कि डोमेन क्या होगा। पहले तो ये पूछा क्वेश्चन, तो हम लोग को क्या लिखना है कि सबसे पहला चीज कंडीशन, जो भी cos इनवर्स के अंदर है, जो भी cos इनवर्स के अंदर है, ये -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। ठीक है, जो भी cos इनवर्स के अंदर है वो -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। पहला केस हम लेके चलेंगे कि 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सॉल्व करने का जो तरीका, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये उधर गया तो -1 और +5 4 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/3 मिल गया। आप इसका सॉल्यूशन निकाल लें, 4/3 से ग्रेटर राइट जाएगा। ठीक है, छोड़ दी। दूसरा केस ये बना मिडिल और राइट साइड, 3x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 1, 5 उधर गया, x लेस देन इक्वल्स टू कितना 2। आप नंबर लाइन लिए, इसमें एक 2 को बिठा दिए कहीं पे, ठीक है, और उसके बाद बोले कि उससे लेस, तो 2 से लेके लेफ्ट की तरफ आएंगे, 2 से लेके लेफ्ट की तरफ आएंगे, मिल गया। अब उसके बाद हमको जो फाइनल आंसर देना है, ठीक है, उसमें हम दोनों क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। वन इज 4/3, अनदर 2, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। 4/3 आप डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर कर सकते हैं, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है हम लोग को कि पहला बोला था 4/3 से ग्रेटर, तो इधर की तरफ जाएंगे, दूसरा बोला 2 से लेस, इधर की तरफ जाएंगे। देखिए इसमें आपको कॉमन सेक्शन दिख गया, इट इज द कॉमन सेक्शन, इट इज द कॉमन सेक्शन। क्योंकि कॉमन सेक्शन आपको दिख गया तो x बिलोंग कर जाएगा क्लोज 4/3 से लेके क्लोज 2 तक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ भी डाउट है तो आप जरूर पूछें, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर डाउट नहीं है तो आप इसको बनाएंगे। fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 1, फाइंड डोमेन। जितनी तेजी से बना सकते हैं फाइनल आंसर हमको दीजिए, और इसको आप नोट कर ले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको फाइंड कीजिए, एक क्वेश्चन बनाइए कम से कम। आगे आंसर चलिए, आंसर आपका x बिलोंग्स टू क्लोज, आप कहां से कहां बोले, -2 से
0, -2 से 0, ये आंसर मिला। चलिए ठीक है, ये एक आंसर मिला। आप लोग जिसका जिसका आंसर आएगा चेक करते चलिएगा। अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। एक बार हम लेफ्ट वाले को लेके सॉल्व करेंगे तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये उधर गया तो -2 हो गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। नंबर लाइन पे -2 कहीं डाल दिए, -2 कहीं डाल दिए, इससे राइट चले गए, एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट के लिए अगर हम चलें तो x+1 लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल हो गया, x लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे 0 पुट करें, लेस का मतलब लेफ्ट आएंगे, दोनों को मिला दें a प्लस b, अगर मिला दें तो एक नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट कौन कौन सा, -2 और 0, -2 लेफ्ट में होगा, 0 राइट में होगा, उसके बाद 0 से लेस लेफ्ट आएंगे और -2 से ग्रेटर राइट जाएंगे। दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो मेरा आंसर होगा, और कॉमन पार्ट आ रहा है -2 से 0 के बीच में, यानी कि ये अपना आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लें। ठीक है।